पढ़ेंगे पैथोलॉजी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पैथोलॉजी। बट तो देखिए आप पैथोलॉजी, व्हाट इज पैथोलॉजी, पैथोलॉजी होता क्या है, पैथोलॉजी वर्ड आपका क्या है, ये आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी अगर हम पैथोलॉजी वर्ड को डिवाइड करें तो ये आपका जाएगा पैथोज और सेकेंड आपका हो जाएगा लोगस। पैथोज एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, लोगस। तो यहाँ पे पैथोज का मतलब हो जाएगा डिजीज, पैथोज का मतलब हो जाएगा डिजीज एंड लोगस का मतलब होगा स्टडी। तो यहाँ जब डिवाइड हुआ यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा कि पैथोलॉजी होता क्या है। पैथोज एंड लोगस, पैथोज मीन्स डिजीज, लोगस मीन्स स्टडी। जिसमें हम डिजीज का अध्ययन करते हैं वो आपका पैथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। हियर आगे देखिए, अगर इस डिफिनीशन हम देखें तो एग्जैक्ट डिफिनीशन की बात करें पैथोलॉजी की तो देखिए डिफिनीशन क्या होगा इसका। तो डिफिनीशन आपका पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेज व्हिच मेनली फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन सेल टिश्यू एंड एनी ऑर्गन इन डिजीज कंडीशन। पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेज व्हिच मेनली फोकसेस on the study of structural and functional changes in cell, tissue and any organ in disease condition। देखिए पैथोलॉजी is the scientific study, pathology is the scientific study of diseases which focuses on the pathology is the scientific study of diseases which focuses on the structural and functional changes in cell, tissue and any organ in disease condition। Changes in cell tissue and any organ in disease condition। तो पैथोलॉजी क्या है, इसमें हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, जो प्लांट में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं उसी का हम स्टडी करते हैं। चाहे उसके सेल्स में होता है, टिश्यू में होता है और एनी ऑर्गन में होते, किसी भी ऑर्गन्स में होते हैं चेंजेस प्लांट में डिजीज कंडीशन में, तो ये आपका पैथोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए, जब हम किसी डिजीज की स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर तो बहुत से उसमें
एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं। जब हम किसी भी डिजीज की स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर, तो उसमें बहुत से एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं एस्पेक्ट क्या है। एस्पेक्ट देखिए, फर्स्ट एस्पेक्ट है इटियोलॉजी। फर्स्ट एस्पेक्ट है इटियोलॉजी। व्हाट इज इटियोलॉजी? इटियोलॉजी क्या होता है? देखिए, इटियोलॉजी आपका कॉज ऑफ डिजीज। कॉज ऑफ डिजीज, जैसे कि हम किसी भी डिजीज का जब स्टडी करते हैं तो उसमें वो भी स्टडी करते हैं क्या डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, और कि वह डिजीज कौन सा इसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कि किसी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। तो इटियोलॉजी आपका कॉज ऑफ डिजीज। देखिए, इटियोलॉजी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका जेनेटिक एंड सेकेंड होता है एक्वायर्ड। जेनेटिक एंड सेकेंड आपका एक्वायर्ड होता है। जेनेटिक मीन्स यू ऑलरेडी नो कि जेनेटिक आपका क्या होता है, आप पहले से जानते हैं। किसी पेरेंट से जो पेरेंट से ट्रांसफर होते हैं आपके जनरेशन टू जनरेशन, वह डिजीज आपका जेनेटिक कहलाता है। जनरेशन टू जनरेशन जो डिजीज आपके ट्रांसफर होते हैं वो आपके जेनेटिक कहलाते हैं। एक्वायर्ड आपका क्या होता है? एक्वायर्ड आपका किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिजीज कॉज करता है, जो डिजीज होता है, वह आपका एक्वायर्ड कहलाता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिजीज होता है आपका एक्वायर्ड कहलाता है। अब वह आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, और आपका इसमें है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और आपका हाइपोक्सिया हो सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। अब देखिए, हाइपोक्सिया भी हो सकता है, फिजिकल की वजह से हो सकता है, एंड केमिकल की वजह से हो सकता है, और आपका न्यूट्रिशनल की वजह से हो सकता है। न्यूट्रिशनल, तो आपका एक्वायर्ड होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिजीज कॉज करता है वो आपका एक्वायर्ड कहलाता है। और जेनेटिक आपका जो होता है ये आप पहले से जानते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो डिजीज आपका ट्रांसफर होता है किसी भी पेरेंट्स के द्वारा, जो आपके डिजीज पेरेंट्स के द्वारा जो आपके डिजीज ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो आपका जेनेटिक कहलाता है। तो आपका इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या है? कॉज ऑफ डिजीज। जो डिजीज कॉज करता है वह डिजीज किसकी वजह से कॉज कर रहा है, कि उसमें इन्फेक्शन डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, कि वह आपका कोई भी डिसऑर्डर की वजह से कॉज करता है, तो आपका क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। अब आपका किसी भी जो डिसऑर्डर की वजह से कॉज करता है वो आपका जेनेटिक, और जो आपका किसी भी एनी इन्फेक्शियस डिजीज जो आपका होता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब की वजह से हाइपोक्सिया, केमिकल और फिजिकल न्यूट्रिशनल की वजह से जो आपके डिजीज कॉज करते हैं आपका एक्वायर्ड कहलाता है। मोस्टली जो डिजीज आपके होते हैं ये मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। मोस्टली ये डिजीज आपके मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। उनके जो कॉज हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं। डिजीज के जो कॉज हैं वो आपके कैसे होते हैं? कॉम्बिनेशन
आपका मोस्टली आपका डिजीज कैसा है, मल्टीफैक्टोरियल होता है। जो डिजीज कॉज होता है कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक और एक्वायर्ड। ये आपका फर्स्ट ऑस्पेक्ट है। अब हम सेकेंड ऑस्पेक्ट की बात करें तो सेकेंड ऑस्पेक्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस क्या होता है? किसी भी डिजीज का मैकेनिज्म, किसी भी डिजीज का मैकेनिज्म आपका पैथोजेनेसिस कहलाता है। बाय व्हिच द पॉजिटिव फैक्टर प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी। तो पैथोजेनेसिस आपका किसी भी डिजीज का मैकेनिज्म पैथोजेनेसिस कहलाता है। पैथोजेनेसिस आपका 4 पार्ट में डिवाइड है: माइक्रोबियल, इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसी, टिश्यू ब्रेकडाउन। देखिए आपका पैथोजेनेसिस जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। पैथोजेनेसिस फर्स्ट है आपका माइक्रोबियल, सेकेंड है इन्फ्लेमेशन, थर्ड है आपका मैलिग्नेंसी, फोर्थ है आपका टिश्यू ब्रेकडाउन। तो आपका पैथोजेनेसिस क्या होता है? किसी भी डिजीज का मैकेनिज्म पैथोजेनेसिस कहलाता है और ये आपका 4 टाइप का होता है: माइक्रोबियल, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसी और टिश्यू ब्रेकडाउन। ये आपका सेकंड ऑस्पेक्ट था। थर्ड ऑस्पेक्ट आप देखिए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। थर्ड ऑस्पेक्ट आपका है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि हमने आपको बताया जो पैथोलॉजी होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं, उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस का मैकेनिज्म आपका मैकेनिज्म ही आपका पैथोजेनेसिस कहलाता है। जो कि पैथोलॉजी में कोई भी प्लांट होगा, उस प्लांट की बॉडी में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होंगे, उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस के मैकेनिज्म को ही हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। आगे देखिए आपका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। देखिए तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस में उन्हीं चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करेंगे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस को माइक्रोस्कोपली ऑब्जर्व करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं प्लांट में, उनको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? बाय माइक्रोस्कोपली आपका ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आपका कुछ पैथोलॉजी के बारे में था। डिफिनीशन पैथोलॉजी की जैसे